बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीई ग्रुप के हवाले से, जो कि वीएफडी में पीई एक मास्टर सेटिंग मौजूद होती है। उसके हवाले से आपको बुक पर भी इसकी तफसीलात नहीं मिलेंगी। वहाँ पर जस्ट यही लिखा हुआ होता है कि फैक्ट्री सेटिंग, बस उसकी पैरामीटरिंग आपने खुद करने हैं। वहाँ आपको बुक पर कुछ भी उसकी तफसीलात नहीं मिलेंगी। उसकी पैरामीटर, उसकी ग्रुप कैसे जो है वो सेट करने होते हैं, उसमें उसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग रखे हुए होते हैं कि उनको सेट करना लाजमी है, या उन तक जो है वो आपने नहीं जाना है, वो क्या वजह है। तो दोस्तों, बात यह है कि पीई ग्रुप एक मास्टर सेटिंग है। उसमें एक पासवर्ड भी पड़ी हुई है। पासवर्ड लगाकर आप पीई ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। बिला वजह उसमें एंटर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अहम सेटिंग रखे हुए होते हैं। आपकी तमाम तर वीएफडी को चलाने की सेटिंग वहाँ पर रखी हुई होते हैं। वहाँ पर अगर आप चेंज कर देंगे तो आपकी वीएफडी में बहुत सारे चेंज आ जाएंगे, तो बिला वजह उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है, आप इनके हवाले से जो है वो इल्म रखते हैं वीएफडी के हवाले से, तो आप अपने मकसद के लिए पीई ग्रुप में जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल जाइए और वहाँ पर पैरामीटर और ग्रुप जो है वो सेट करें। अदरवाइज़ आपने नहीं जाना, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है। तो आप जाके वहाँ पर जो है वो सेटिंग तब्दील करेंगे तो आपकी वीएफडी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो उसमें कैसे जाना है, उसकी पासवर्ड क्या है, तो तमाम तर जो है वो तफसीलात आपसे शेयर करने हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी चैनल की ग्रोथ जो है वो बढ़ सके। और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीएफडी की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा वीएफडी है, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर मैं आपको पीई ग्रुप की पैरामीटरिंग और इसकी प्रोग्रामिंग बताऊंगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसके बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं रखते हैं तो बराए मेहरबानी आपने पीई में ज़रूरी नहीं है कि आप पीई ग्रुप का सेटिंग ज़रूरी तौर पर करें। अगर तो आपकी वीएफडी में पीई की ज़रूरत नहीं है। पीई की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी पी ऑफ का एरर आता हो, या आपकी OU3 का एरर आता हो। तो इन दो सूरतों में आप या आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 00 से आगे नहीं बढ़ रहे हों, तो आप इन तीन सूरतों में पीई में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, वो आगे जाकर मैं आपको मेंशन करूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने प्रोग्राम एंटर करना है। प्रोग्राम एंटर करने के बाद अगर आपके सामने ज़ीरो आ गया, P0 आ गया, तो आपने जस्ट नीचे का एरो दबाना है, तो पीई आ जाएगा। अगर जहीं कहीं भी खड़ी है तो पीई आप अप या डाउन एरो से ढूंढ कर ला सकते हैं। देखें, PBCDE। यहाँ पर आपने पहला स्टेप तो ये है कि आपने प्रोग्राम एंटर करना है। प्रोग्राम एंटर करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने पीई को ढूंढना है। ढूंढना किसी तरह है, वो इस तरह है कि आप अप या डाउन एरो से ढूंढ सकते हैं। तो पीई में जब पहुंच गए तो आपने डेटा एंटर करना है। ये डेटा एंटर का बटन है। डेटा एंटर इसी वजह से है कि जो भी ग्रुप में आपने एंटर करना है, उसकी चेंजिंग करनी है, तो उसके ऊपर आकर आपने डेटा एंटर करना है, तो उसकी अंदर की पैरामीटर आपके सामने खुलेंगे। तो इस तरह से आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद देखें, PE00 आ चुका है, यानी कि पीई का ग्रुप अब आपके सामने ओपन हो गई है। पहले तो आपने प्रोग्राम एंटर की, फिर अप या डाउन एरो से आपने ढूंढ कर पीई लाया, फिर उसको एंटर करने में के लिए आपने डेटा एंटर किया, तो अभी एंटर हो चुका है। अब देखें, मैं अप या डाउन एरो दबा रहा हूँ तो कुछ भी इसमें नहीं हो रहा चेंजिंग। तो ये किस वजह से? क्योंकि इसमें पासवर्ड है। पासवर्ड किस तरह खुलेगी? दोबारा से PE00 पर आपने फिर से डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने ये 5 जो हैं वो सिफर आ जाएंगे। तो इस यहाँ पर आपने पासवर्ड डायल करनी है। तो आप शिफ्ट का सहारा ले सकते हैं। ये शिफ्ट किस काम के लिए है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो है ना, ऑप्शन चेंज करने के लिए। जिस भी डिजिट का आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन को चेंज करके उसी पर ले जाएगा। यहाँ पर देखें, मैं जैसे शिफ्ट को दबा रहा हूँ, ये ब्लिंकिंग करना जो है वो चेंज होती जा रही है। जो ब्लिंकिंग करेगा उसको आप अप डाउन एरो से चेंज कर सकते हैं। देखें, मुझे पहले वाले को 4 करना है, तो मैंने इस शिफ्ट के थ्रू इसको जो है वो ब्लिंकिंग में लाया। तो यहाँ पर अप का एरो दबाता हूँ तो ये बढ़ती जा रही है। कुछ इसी तरह से ये 4 हो गई है। अब मुझे 0 को छोड़कर इसको 7 करनी है, क्योंकि 40721 इसकी पासवर्ड है। तो 2 दफ़ा मैं शिफ्ट को दबाऊंगा ताकि इसके ऊपर आ जाए ऑप्शन। तो इसको मैं अब 7 करने वाला हूँ। तो कुछ इसी तरीके से
40,700 हो गई है। तो यहाँ पर आपने आगे वाले को जो है 7 के साथ जो सिफर है इसको आपने 2 करनी है, 40,720 हो गई है। तो इसके अलावा आपने आखिरी को 1 करना है, 40,721। अब ये पासवर्ड है INVT ओरिजिनल चाइना इन्वर्टर की। अगर इस पासवर्ड से आपकी VFD ना खुलता हो PE ग्रुप, तो आप 00011 आखिर कर सकते हैं। तो अगर उससे भी ना खुला हो तो फिर आप दीगर जो पासवर्ड होते हैं आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो PE01 अब हो चुका है, पासवर्ड खुल चुका है। तो अभी ये PE01 क्या है, यहाँ पर डेटा एंटर करें, देखें। PE01 अहम चीज़ है, ये शॉर्ट सर्किट की टाइमिंग है। अगर तो आपकी VFD में शॉर्ट सर्किट हो तो 00 टाइम रखी हुई है तो फ़ौरन से आपका VFD बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ना बढ़ाएं, अगर इसको बढ़ा देंगे तो नुकसान होने का, जल जाने का ख़तरा मौजूद रहेगा। तो PE01 शॉर्ट सर्किट की टाइमिंग है। तो फिर आपने यहाँ पर जो है डेटा एंटर करनी है। PE02 आ गया है आपके सामने। इसमें आपने डेटा एंटर करना है, जो कि इसकी अंदर की जो आपने चेंजिंग करनी है उसके लिए आपने डेटा एंटर करना है। जो भी पैरामीटर हो आपके सामने उसकी अंदर की चेंजिंग के लिए आपने डेटा उसके ऊपर डेटा एंटर करना है। ये देखें यहाँ पर 7 जो है 0.7 सेट है। ये आपकी आउटपुट किलोवाट रेंज है। यहाँ पर जितना भी आप किलोवाट आउटपुट देना चाहते हैं तो उतना सेट करें, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अगर तो ये आप बढ़ा देंगे तो आपकी इसकी VFD की फैक्ट्री जो सेटिंग में इसकी कैपेसिटी रखी हुई है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर 07 सेट है, ठीक है ना। आपने भी जो भी पहले सेट है फैक्ट्री से तरफ से आपने वही रखनी है। यहाँ पर देखें PE03 आ गया है। PE03 किस हवाले से है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करनी है। ये आपकी जो VFD की कैपेसिटी है कंपनी की तरफ से वो है। अगर आपकी 11 किलोवाट की है तो यहाँ पर 11 होगी। अगर आपकी 15 किलोवाट की है तो 15 होगी। अगर आपकी छोटी है तो उसी हिसाब से होंगे। ये देखें, चेंज करने का ऑप्शन इसमें नहीं है। ये आपकी इसकी कैपेसिटी है कंपनी की तरफ से। तो इसके अलावा जी PE04 वोल्टेज के हवाले से है। यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो देखें 380 हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी वोल्टेज आउटपुट लेने हैं तो उतना आप सेट करें। नॉर्मल तौर पर अगर आपकी जो वोल्टेज है PE04 में 380 ही सही है। अब चूँकि मैंने शुरू में कहा था कि आपको जो है वो 3 सूरतों में यहाँ जो है ना PE ग्रुप में आना पड़ सकता है। P ऑफ का एरर आ रहा है या आपकी 00 से फ्रीक्वेंसियाँ नहीं बढ़ रही हैं। तो PE04 जो है यहाँ पर आपने आकर जस्ट इसको जो है, अगर P ऑफ का एरर आ रहा है तो 280 करके डेटा एंटर करना है। 280 करके डेटा एंटर करना है आपने। देखें, अगर P ऑफ का एरर गायब हो तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो है वो एक दफ़ा ये इसकी जो टर्मिनल होते हैं ना, ये यहाँ पर जो लगी हुई हैं पावर की, ये सोलर प्लेट की तारें जो है ना यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो एक को निकाल कर या आपकी स्विच लगी हुई है तो पावर को डिस्कनेक्ट करके दोबारा पावर दें। यहाँ पर पहले आकर 280 सेट करें, उसके बाद पावर को डिस्कनेक्ट करके दोबारा पावर दें, तो आपकी जो है पावर ऑफ का मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं हल हुआ तो वो दोबारा से आएँ, यहाँ पर 280 की जगह आप 220 सेट करें, फिर डेटा एंटर करें। फिर इसी तरीके से पावर को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से R और T पर पावर दें, तो इंशाल्लाह वो आपका पावर ऑफ का एरर गायब हो जाएगा, आपकी 50 फ्रीक्वेंसी शो होगी। तो ये इस चीज़ के लिए आपने आना है PE में, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर वोल्टेज कम करने हैं 380 से। अगर पावर ऑफ का एरर नहीं आ रहा है, अगर 00 फ्रीक्वेंसी का मसला आ रहा है, फिर तो आपने डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 280 सेट करेंगे 380 की बजाय, तो आपका 00 फ्रीक्वेंसी का मसला हल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। PE05 जो है, PE अभी तीसरा स्टेप पड़ी हुई है कि तीसरा कौन सी चीज़ है कि आपने PE में आना है, वो आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। PE05 किस हवाले से, ये आपकी आउटपुट एम्पेयर है। यहाँ पर जितना एम्पेयर आप लेना चाह रहे हैं तो वहाँ उतना एम्पेयर आपने सेट करनी है। उसके बाद जी PE06 जो है,
ये आपकी डिसेलरेशन टाइम है, ये आपकी 3.2 लाजमी होना चाहिए। ये फैक्ट्री सेटिंग है ताकि आपका नुकसान ना हो। तो PE07 जो है ये इनपुट वोल्टेज हैं। ये वो तीसरा स्टेप है जो कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप 3 चीज़ों के लिए PE में आ सकते हैं। 2 तो हो गए P ऑफ का एरर, और 00 से फ्रिक्वेंसियाँ जो बढ़ नहीं रही थी वो तो PE04 में ही थे। इसके अलावा ये है OU3 का, देखें OU3 का एरर आपके आ रहा है। तो यहाँ आपने जो है बढ़ानी है, 900 है 800 करनी है, और 800 है तो 800 है तो 900 करनी है, 900 है तो 1000 करनी है PE07 में। तो आपका OU3 का एरर गायब हो जाएगा। अगर 800 से आपने 900 किया, 900 से 1000 किया, तब भी गायब नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ आपने देखनी है कि आपने सीरीज़ में कितने प्लेटें लगाई हैं। अगर 18 प्लेटों से ज़्यादा आपने लगाई हैं तो प्लेटें सीरीज़ में कम करें। अगर 18 से आपकी प्लेटें ज़्यादा हैं, 20 हैं, तो 10-10 की 2 सीरीज़ बनाएं, ठीक है ना। अगर 18 प्लेट ही हैं या 17 प्लेट सीरीज़ में लगी हुई हैं या 16 लगी हैं, फिर भी ये PE07 आपने 1000 की है, तब भी आपका OU3 का फॉल्ट जो है वो गायब नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है आगे मैं बताता हूँ PE10 में जो है वो कुछ करनी है आपने। यहाँ पर PE08 जो है, PE08 350 ही आपने भी रखनी है अगर तो आपकी चेंज्ड है। तो यहाँ पर आपने PE09 देखनी है, PE09 को 210 ही रखनी है अगर तो आपकी चेंज्ड है। तो इसके अलावा जी PE010 जो है, यहाँ पर देखें मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर तो आपकी 1000 वोल्ट आपने PE07 में सेट की है, उसके बाद भी OU3 का एरर जो है वो गायब नहीं हो रही है। हालांकि आपने सीरीज़ में प्लेटें भी इतनी ज़्यादा नहीं लगाई हुई हैं। प्लेटें जो है वो सीरीज़ में 550 से प्लस जो प्लेटें होंगी, आप 18 भी जो है वो मजबूरी में जो है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 18 की सीरीज़ को भी 9-9 में जो है वो डिवाइड कर दें, ताकि 2 सीरीज़ हों और वोल्टेज का जो है ना वो प्रेशर ना हो आपकी VFD पर। फिर अगर आपकी 1000 तक ले जाने पर भी PE07 को, देखें बात को याद रखें, 1000 तक PE07 को ले जाने तक भी आपका जो है OU3 का एरर गायब नहीं हो रहा है। आप बार बार स्टॉप RST बटन जो है वो प्रेस कर रहे हैं, ये जो बटन है गायब नहीं हो रहा है। फिर आपने यहाँ पर देखनी है, आपने इसको 100 फिर रखनी है। 110 है तो 100 रखनी है, या 200 है या 150 है, जो भी है आपने 100 जो है वो रख कर डेटा एंटर करनी है। तो आपका वो OU3 का एरर जो है वो आना गायब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। PE010 को आपने अच्छी तरह सेट करने के बाद PE011 है, ये देखें, ये भी आपने 100 ही रखनी है। ये परसेंटेज है, यहाँ पर 100 रखनी है। PE012 जो है आखिरी लास्ट सेटिंग है, ये पॉइंटेड है। आपको जो है वो ये इस चीज़ को नहीं बताते हैं ये कारीगर लोग, क्योंकि ये पॉइंटेड है। यहाँ पर आपने लाजमी तौर पर 00 रखनी है, नहीं तो आपकी VFD चलते चलते एंड का एरर देना शुरू हो जाएगा। एंड का एरर का हल यही है, PE012 में आकर आपने जो है 00 सेट करके डेटा एंटर करना है, तो एंड का एरर गायब हो जाएगा। ये मिस्त्री लोग होते हैं कि वो फिर कहते हैं कि सर्विस सेंटर में ले जाओ, और बताते हैं कि रिपेयरिंग होगी, पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट होगी, क्या होगी, कुछ भी नहीं होगा। PE012 में जो है आकर 00 सेट करके डेटा एंटर करेंगे तो एंड का एरर ख़त्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी PE0 ग्रुप में, जो है वो अब मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए हैं। PE012 जो है वो आखिरी पैरामीटर है PE ग्रुप का। ये देखें वापस 00 आ चुका है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए और यहाँ तक आपने वीडियो को सुनी है तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।